एक सवाल जो मेरे ख्याल से टैक्स पेयर जो है उसके मन में है कि साहब क्या देश में इनकम टैक्स कभी खत्म हो सकता है सर? बहुत सारे लोग हम लोगों से आके कहते हैं कि भाई टैक्स कम करिए, इनकम टैक्स को बंद कर दीजिए या हमको और यहाँ पैसे दीजिए। लेकिन हमें पहले तो ये समझना है ना कि सरकार घाटे में चल रही है। तो इनकम टैक्स को अगर हम लोग बंद कर देंगे तो सरकार का पैसे का एक बहुत बड़ा स्रोत खत्म हो जाएगा। और इनकम टैक्स जो है वो हम लोग नागरिकों से भी लेते हैं और कंपनियों से भी लेते हैं। और लगभग जितना हम लोग कंपनी वालों से लेते हैं उतना हम लोग नागरिकों से लेते हैं। तो इनकम टैक्स अगर हम लोग बंद कर देंगे तो जो 15 लाख करोड़ का घाटा है, इतना बड़ा घाटा और भी बढ़ता चला जाएगा। धीरेन्द्र जी का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र सर, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि हमारा करीब करीब 20% खर्चा ब्याज पे हो रहा है, जो ये डेफिसिट है जिसको हम बोरो करते जा रहे हैं। कभी सरकार ये सोचती है कि हम जीरो बेस बजट, कभी ऐसे बजट पे आएंगे जहां हमारा खर्चा और आमदनी बराबर होगा? 35 लाख करोड़ के खर्चे में 8 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज में जा रहा है। और ब्याज में क्यों जा रहा है? क्योंकि जो पूरा ऋण जो है, जो भारत सरकार का जो पूरा ऋण है वो कुल मिलाकर आज के समय करीब 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 200 लाख करोड़। और इसका पेमेंट, इसको कौन भुगताएगा? आप लोग भुगताएंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा। ये जो ऋण जो है वो एक कर्ज जो है वो हम सब पे है और हम लोगों को इसको भुगताना पड़ेगा, हम लोगों को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो धीरेन्द्र जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर 200 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का ऋण है, अगर हम लोग हर वर्ष 8 लाख करोड़ इस पे हम लोग ब्याज भर रहे हैं, तो ये कभी घटेगा क्या? इसको कम कैसे किया जाएगा? और अगले जो पीढ़ियां हैं इन पे हम लोग इतना बड़ा भारी बोझ क्यों हम लोग चढ़ा रहे हैं? कोविड महामारी में क्या हुआ था कि कमाई कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो हम लोगों की एक्टिविटीज थी जिसके द्वारा टैक्स वगैरह मिलता था वो सब कम हो गए थे। इसलिए कमाई बहुत कम थी, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे और इसलिए घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। और एकाएक जो हम लोगों का जिसको कहते हैं डेट टू जीडीपी, यानी हमारा कर्ज कितना है, हमारा उत्पादन कितना है, इसमें जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है वो कितना है, वो बहुत बढ़ गया और इसलिए ब्याज भी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन अब इसमें जो खेल है वो है ग्रोथ का, यानी वृद्धि का। अगर अब जाकर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और इसलिए बजट को हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना है, अगर बढ़ोतरी होती है तो जो अभी 90% डेट टू जीडीपी रेशियो है, 90% जो है 200 लाख करोड़ है, इसको हम लोग घटा के जैसे जीडीपी की वृद्धि होगी इसको वापस 60-70% पे ले आएंगे। 60-70% पे सब लोगों का अनुमान है कि ये हम लोगों के लिए ठीक है, सस्टेनेबल है, इसको हम लोग संभाल सकते हैं। और देखिए ये नहीं है कि सब जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो गलत है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप जब गाड़ी खरीदती हैं, जब आप गाड़ी खरीदती हैं तो आप लोन लेती हैं, ऑटो लोन लेती हैं। आप जब घर खरीदते हैं तो आप भी होम लोन लेते हैं। उसी प्रकार से ये मत भूलिए कि सरकार भी बहुत सारी चीज़ों पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों पे खर्चा किया जाता है। जैसे सड़क पे खर्चा किया गया, पुल पे खर्चा किया गया, एयरपोर्ट पे खर्चा किया गया, रेलवे पे खर्चा किया गया। उसके लिए ऋण लेना, ब्याज लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन वो एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसको एक संतुलन में होना चाहिए। वो अगर संतुलन है, जो 60-70% लोग कहते हैं संतुलन है, वो अगर उस लेवल पे है तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा, जैसे अब 90% पे आ गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको वापस हम लोग उत्पादन में वृद्धि देकर हम लोग इसको फिर कम कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग, ये संतुलन हम लोगों को बनाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।